गिजा के पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है और यह पर्यटकों को अपनी ओर बहुत अधिक लुभाता है। मिस्र का यह शक्तिशाली तथा प्राचीन स्मारक नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गिजा का महान पिरामिड बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक होने के साथ साथ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो मिस्र में कई अन्य पिरामिड और रहस्यमयी स्थान है, परंतु गिजा का पिरामिड यहाँ का सबसे बड़ा और दर्शनीय पिरामिड है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और महान पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पिरामिड ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही आश्चर्यजनक पिरामिड है। गीजा पिरामिड परिसर दुनिया के 7 अजूबों से एकमात्र ऐसा है जो कि आज भी उसी स्थिति में जैसा कि इसे बनाया गया था। मिस्र के महान राजा खुफू की मृत्यु के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था और उनके बाद प्रत्येक राजाओं के शवों, उनके साथ उनके आभूषण तथा अन्य सामग्री भी इस पिरामिड में दफनाई जाती थी। मिस्र के पिरामिड को बनाने के लिए मोर्टार पत्थरों का उपयोग किया गया था जो कि आम पत्थरों से बहुत मजबूत होते हैं। इस महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया था। पिरामिड की संरचना नीचे से चौकोर और ऊपर से त्रिकोण होती है। यह पिरामिड काहिरा के उपनगर गिजा में 14 एकड़ की भूमि में बनाया गया है। पिरामिड को आसमान से देखने पर इसकी 8 साइड दिखती है। इस पिरामिड के छोर तक पहुंचने के लिए 203 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मिस्र के गिजा पिरामिड का इतिहास मिस्र के चौथे राजवंश के शासन काल में ले जाता है, जब 2600 से 2500 के दौरान दुनिया के इस खूबसूरत अजूबों का निर्माण किया गया था। यह अजूबा आज भी अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिरामिडों को कंपास के बिंदुओं के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है और उनके पक्ष सूर्य की किरणों का प्रतीक है। लेकिन उस समय में कोई कंपास नहीं था। प्राचीन मिस्रवासी खुद दिशाओं का पता लगाते थे और पिरामिडों को संरेखित करने के लिए उन्होंने मूल रूप से 2 नक्षत्रों का अद्भुत सटीकता के साथ उपयोग किया था। पिरामिड चिकने सफेद चूना पत्थर से ढके थे और सूर्य के किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सोने चांदी का शीर्ष था। बाद में सफेद चूना पत्थर अन्य राजाओं द्वारा पिरामिडों से लिया गया और अन्य इमारतों के लिए इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पहले पिरामिड के निर्माण के लिए लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के खंड का इस्तेमाल किया था। प्रत्येक खंड का वजन 1 टन से अधिक है, जो कि एक गैंडे का वजन होता है। कुछ पत्थर के खंड और भी बड़े और भारी थे, लगभग 4.5 सहस्राब्दी पहले के हाथी जितना भारी। उस समय पिरामिडों का निर्माण करने में मदद करने के लिए कोई आधुनिक उपकरण या मशीनें नहीं थी, कोई पहिए और यहाँ तक कि स्टील भी उनके लिए उपलब्ध नहीं था। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र धातु तांबा था। आज भी वैज्ञानिक ये निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि मिस्र के लोग कैसे पिरामिड बनाने में कामयाब रहे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है जो इस पर प्रकाश डाल सके। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि मिस्रवासी इसे अपने रहस्य के रूप में रखना चाहते थे और इसे जानबूझकर रिकॉर्ड भी नहीं किया था। कई लोग मानते हैं कि गरीब लोगों और विदेशियों ने पिरामिडों का निर्माण किया, लेकिन यह सच नहीं है। बिल्डर्स बहुत कुशल श्रमिक थे और उन्हें अच्छी तरह से खिलाया और भुगतान किया जाता था। पुरातत्वविदों ने दावा किया कि बिल्डर्स पास के एक अस्थायी शहर में रहते थे और एक मजबूत नेता के साथ एक उच्च संगठित समुदाय थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 20,000 लोगों ने प्रत्येक पिरामिड परिसर पर काम किया और प्रत्येक को बनाने में लगभग 20 साल लगे। ये शायद एक राष्ट्रीय परियोजना थी
निर्माण स्थल संसाधनों से भरा था और मिस्र के सभी हिस्सों से भोजन और आवश्यक चीजों का योगदान होने की संभावना थी। पिरामिड पूरे 5वें और 6ठे राजवंशों में बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके निर्माण की सामान्य गुणवत्ता और पैमाने की अवधि में राजाओं की शक्ति और धन के साथ गिरावट आती गई। बाद के पुराने पिरामिड में राजा उनास 2375 से 2345 बीसी के साथ शुरू होने वाले पिरामिड में मजदूरों ने दफन कक्ष की दीवारों और बाकी पिरामिड की दीवारों पर राजा के शासनकाल की घटनाओं को लिखित करना शुरू कर दिया। पिरामिड ग्रंथों के रूप में जाने जाते थे। यह एक प्रकार से प्राचीन मिस्र से ज्ञात प्राचीनतम धार्मिक रचनाएं हैं। महान पिरामिड बनवाने वाले अंतिम पेपी द्वितीय 2278 से 2184 बीसी थे। ये छठे वंश के दूसरे राजा थे जो एक युवा लड़के के रूप में सत्ता में आए थे और उन्होंने 94 साल तक शासन किया। उनके शासनकाल के समय पुरानी साम्राज्य की समृद्धि घटती जा रही थी और फिरौन प्राचीन मिस्र के राजाओं की जाति या धर्म या वर्ग संबंधित लोग भी अपने कुछ अर्धदिव्य स्थिति को खोते जा रहे थे, क्योंकि गैरशाही प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि हो रही थी। पेक की द्वितीय का पिरामिड सैक्रा में बनाया गया था और इसे बनवाने में उनको अपने शासनकाल में लगभग 30 साल लगे। यह पुराने राज्यों की तुलना में बहुत कम 172 फीट ऊंचाई का था। पेपी की मृत्यु के साथ ही राज्य और मजबूत केंद्रीय सरकार लगभग ढल गई और मिस्र ने सबसे पहले मध्यवर्ती अवधि के रूप में एक अशांत चरण में प्रवेश किया। बाद में 12वें राजवंश के राजा तथाकथित मध्य साम्राज्य के चरण के दौरान पिरामिड भवन पर लौट आए। मिस्र के पिरामिड से प्राचीन और आधुनिक मकबरे से लुटेरों ने अधिकांश निकायों और अंतिम संस्कार के सामान को लूट लिया। उनके ऊपर लगे हुए चिकने सफेद चूने के पत्थर को खराब कर दिया गया। महान पिरामिड अब अपनी मूल ऊंचाई खुफू तक नहीं पहुंचते। उदाहरण के लिए केवल 451 फीट ऊंचे हैं। हालांकि आज भी लाखों लोग हर साल उनकी भव्य भव्यता और मिस्र के समृद्ध और गौरवशाली अतीत का स्थायी आकर्षण पिरामिड का दौरा करते हैं। गिजा के पिरामिड में बहुत सी उपस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि मुमियों, अवशेषों, रखवालियों और नजरबंद बांधकर। इन पिरामिडों में आमतौर पर फिरौन के शवों को मुमियों में बंद कर रखा जाता था, जो उनके आखिरी संस्कार के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। अतिरिक्त रखवालियों की जांच और नजरबंदी बांधकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। हालांकि अब पिरामिडों के अंदर प्रवेश करना बहुत कम होता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक इमारतें आमतौर पर प्रशासनिक और सुरक्षा के कारणों से सीमित होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गीजा पिरामिड अक्टूबर से मार्च के दौरान पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, जबकि अप्रैल से सितंबर के दौरान यह सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। मिस्र के गीजा पिरामिड में प्रवेश करने पर आपको अलग अलग एंट्री फीस देनी होती है। यदि वयस्क है तो 80 मिस्र पाउंड देने होते हैं, जबकि एक छात्र जिसके पास आईडी प्रूफ है उसे 40 मिस्र पाउंड देने होते हैं। इसके अलावा यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 300 मिस्र पाउंड का भुगतान करना होगा, जबकि फोटोग्राफी के लिए 50 मिस्र पाउंड देने होंगे।